नमस्कार साथियों, वीडियो देखने वाले सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विपिन कोठारी आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। संस्कृत विनोदिनी जो कक्षा 9 की पुस्तिका है, सहायक पुस्तिका अनिवार्य संस्कृत की, और उसका चौथा पाठ नंदा राज यात्रा लेकर के तो देखते हैं। पाठ परिचय में कहता है, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ के निवासियों की देवताओं पर अटूट आस्था है। हिमालय क्षेत्र में भगवती नंदा को वहाँ के निवासी अपनी पुत्री के समान मानते हैं तथा पतिगृह को वैसे ही विदा करते हैं जैसे कि किसी की कन्या पतिगृह को जा रही हो। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद होने वाली यह घटना नंदा राज जात अर्थात यात्रा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। देखिए, जनश्रुति अनुसारम यानी जनश्रुति के अनुसार, सुनी सुनाई बातों के अनुसार, पर्वतराज हिमालय से पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूपेण उत्तराखंड निवासिनाम आराध्या देवी अस्ति। ठीक है, क्या कहते हैं? जनश्रुति के अनुसार यानी सुनी सुनाई बातों के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूप से उत्तराखंड निवासियों की आराध्या देवी है। ठीक है, यानी जिसकी आराधना करती हैं, पूज्य देवी है। उत्तराखंड से विविधेषु स्थानेषु भगवत्याः नंदादेव्याः मंदिराणि आराध्य स्थलानि च सन्ति। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर यानी अलग अलग स्थानों पर भगवत्याः नंदादेव्याः भगवती नंदा देवी के मंदिराणि आराध्य स्थलानि च सन्ति, मंदिर और आराधना स्थल, पूजा स्थल हैं। प्रत्येकस्मिन् वर्षे विभिन्नानि मेलोत्सव पर्वाणि विभिन्नेषु स्थलेषु भवन्ति। प्रत्येक साल यानी हर साल तरह तरह के मेला और उत्सव पर्व विभिन्न स्थलों पर होते रहते हैं। तेषु चमोली जनपद से नौटी नामको ग्रामः प्रसिद्धः अस्ति। उनमें चमोली जनपद के नौटी नाम का गांव प्रसिद्ध है। ये नौटी वही गांव है जहाँ से नौटियाल लोग निकले हैं। तो तेषु चमोली जनपद से, उनमें चमोली जनपद के नौटी नामक का गांव जो है प्रसिद्ध है। फिर कहते हैं, अत्र भगवत्याः नंदा देव्याः अतीव प्राचीनम मंदिरम अस्ति। यहाँ पर भगवती नंदा देवी का बहुत प्राचीन मंदिर है। इतः नंदा राज यात्रा आरभ्यते। यहाँ से नंदा राज यात्रा आरंभ होती है। इतः मतलब यहाँ से। उसके बाद कहते हैं, एवं उच्यते यत् उत्तराखंड से चांदपुर गढ़ से राजा शालीपालः नवम शताब्द्यां नौटी ग्रामे श्री यंत्र से स्थापना अकरोत्। ऐसा कहा जाता है, एवं उच्यते ऐसा कहा जाता है, यत् उत्तराखंड से चांदपुर गढ़ से, कि उत्तराखंड के चांदपुर गढ़ का राजा शालीपाल, तो शालीपाल ने क्या किया जी? शालीपाल ने नवम शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में नौटी गांव में श्री यंत्र की स्थापना की थी। सह श्री यंत्र से संरक्षणाय कनिष्ठम भ्रातरम न्ययोजयत। उन्होंने श्री यंत्र के संरक्षण के लिए छोटे भाई को नियोजित किया यानी नियुक्त कर दिया। एतादृशी धारणा अस्ति, ऐसी धारणा है कि यत के राजवंशीयानां गृहे यदा चतुःश्रृंगी मेषः जायते, कि जब राजवंशियों के घर में जब 4 सींग वाला मेष अर्थात भेड़, नर भेड़ उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्तराखंड में क्या कहते हैं? चौसिंग्या खाडू। ठीक है, तो चौसिंग्या यानी 4 सींगों वाला और खाडू यानी नर भेड़ उत्पन्न होता है। तथा नंदा राज यात्रा भवति, तब नंदा राज यात्रा होती है। सांप्रतिके काले, आजकल के समय में यानी आधुनिक युग में, एषा यात्रा 12 वर्षेषु आयोज्यते। यह यात्रा 12 वर्ष में आयोजित होती है। पुराणेषु कथितम अस्ति। पुराणों में कहा गया है कि यत के पर्वतराज हिमालय से पुत्र्याः, पर्वतराज हिमालय की बेटी नंदायाः अर्थात पार्वत्याः विवाह कैलासवासिना भगवता शिवेन सह अभवत्। कैलासवासी भगवान शिव के साथ हुआ। शिवस्य आवासः हिमालयस्य गहनासु उपत्यकासु विद्यते। शिव का आवास अर्थात रहने का स्थान हिमालय की घनी घाटियों में है। ततः सा भगवती नंदा वारं वारं स्वपितुः गृहम् आगन्तुं न शक्नोति। वहाँ से वह भगवती नंदा बार बार अपने पिता के घर नहीं आ सकती। अतः प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे स्वपितुर्गृहम् आगच्छति। इसलिए हर 12 साल में अपने पिता के घर आ जाती हैं। नंदायाः स्वपितुः गृह आगमनेन, नंदा के अपने पिता के घर आने से तत्रत्याः जनाः अतीव प्रसन्नाः भूत्वा, वहाँ के लोग अत्यधिक प्रसन्न होकर लोकोत्सवान् आयोजयन्ति, लोक उत्सवों का आयोजन करती हैं। परंतु पुनः एतादृश अवसरों अपि समागच्छति। लेकिन फिर से ऐसा अवसर भी आ जाता है, ऐसा मौका भी आ जाता है, यदा नंदा पुनः पतिगृहम् गच्छति, जबकि नंदा फिर से पति के घर को जाती है। नंदायाः पतिगृहं प्रेषणस्य अवसरः एव, नंदा का पति के घर को भेजने का अवसर ही
वही मौका ही नंदा राजयात्रा इति नामना उत्सव रूपेण आयोज्यते। नंदा राजयात्रा इस नाम से उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। अब देखते हैं आगे। आगे कहते हैं नंदा राजयात्रायाः एषा सांस्कृतिकी परंपरा पुरातन कालादेव प्रचलन्ती अस्ति। नंदा राजयात्रा की यह जो सांस्कृतिक परंपरा है यह प्राचीन काल से ही चल रही है। इयं यात्रा चमोली जनपदस्य नौटी ग्रामाद आरभ्य, यह यात्रा चमोली जनपद के नौटी गांव से आरंभ होकर मध्य हिमालय से रमणीयासु पर्वत श्रृंखलासु, मध्य हिमालय की रमणीय पहाड़ी श्रृंखलाओं में हरितमयेषु साधवलेषु, हरे भरे घास के मैदानों में विचरन्ती घूमती हुई नदी पर्वत सरोवर वन काननेषु भूत्वा, नदी पर्वत सरोवर और वनों से होकर के, वन कानन अर्थात जंगल, उपवनों से, वन उपवनों से होकर, जंगलों से होकर उन्नतम हिमालय क्षेत्रम प्रविशति, उन्नत हिमालय क्षेत्र में यानी ऊंचे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यात्रा मार्गेस्मिन्, इस यात्रा मार्ग में नाना विधानि पुष्पकाननानि, अनेक प्रकार के फूलों के वन, निर्मल सरोवराः, साफ स्वच्छ सरोवर, हिम आच्छादिताः पर्वत श्रृंखलाः सन्ति, बर्फ से ढकी हुई पर्वतीय चोटियाँ हैं। अत्रैव अस्ति प्रसिद्धम पौराणिकम रूपकुंडम, यहीं पर है प्रसिद्ध मशहूर पौराणिक रूपकुंड। उच्यते, कहा जाता है, यत एकदा भगवती नंदा भगवता शिवेन सह अस्मिन् कानने आनंदेन विहरति स्म, कहा जाता है कि एक बार भगवती नंदा भगवान शिव के साथ इस वन में आनंदपूर्वक घूम रही थी। विहार समये नंदा पिपासिता अभवत, घूमते समय नंदा को प्यास लगी, यानी वो प्यासी हो गई। परम यानी उनको प्यास लगी। परम कुत्रापि जलस्य सरोवरः न आसीत्, लेकिन कोई भी जो है ना जल का सरोवर नहीं था। नंदायाः पिपासां निवारयितुं, नंदा की प्यास मिटाने के लिए भगवता शिवेन त्रिशूलेन एतस्य दिव्य सरोवरस्य खननं कृतं, भगवान शिव ने त्रिशूल से इस दिव्य सरोवर का खनन किया था। तस्मिन् सरोवरे विविधानि कमलानि विकसन्ति स्म, उस सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल विकसित हो रहे थे, यानी तरह तरह के कमल खिल रहे थे। निर्मलम मधुरम च जलम आसीत्, साफ स्वच्छ निर्मल और मधुर जल था। भगवती नंदा यदा पिपासां निवारयितुं सरोवरस्य निकटम अगच्छत, भगवती नंदा जब प्यास मिटाने के लिए सरोवर के पास गईं, तदा सरोवर से निर्मले जले भगवत्याः नंदायाः रूप सौंदर्यस्य छाया प्रकटिता। तब कहते हैं कि सरोवर के निर्मल जल में, स्वच्छ पानी में भगवती नंदा के रूप सौंदर्य की छाया प्रकट हुई, उनकी परछाई उसमें दिखी। तस्मिन् सरोवरे स्वरूप सौंदर्यम दृष्ट्वा, उस सरोवर में अपने रूप सौंदर्य को देखकर भगवती नंदा अतीव प्रसन्ना अभवत, भगवती नंदा बहुत प्रसन्न हुई। सा सरोवर से जलम पीत्वा पिपासाम निवारयत, उन्होंने सरोवर के जल को पीकर अपनी प्यास को बुझाया। तद आरभ्य तमेव सरोवरम रूपकुंडम इति वदन्ति जनाः, तब से लेकर उस सरोवर को रूपकुंड ऐसा लोग कहते हैं। नंदा राजयात्रायाम रूपकुंडस्य विशिष्ट स्थानम अस्ति, नंदा राजयात्रा में रूपकुंड का विशेष स्थान है। रूपकुंडे पूजार्चनम कृत्वा यात्रा अग्रे गच्छति, रूपकुंड में पूजार्चन करके यात्रा आगे जाती है। अनंतरम भगवती नंदा पति गृहम प्राप्नोति, बाद में भगवती नंदा पति के घर को प्राप्त कर लेती है। ऊनविंशति दिनात्मिकायाम, 19 दिन तक की अस्याम यात्रायाम, इस यात्रा में न केवलम भारतीयः, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिकाः अपि सम्मिलिताः भवन्ति, बल्कि विदेशी लोग भी सम्मिलित होते हैं। इयं यात्रा उत्तराखण्डस्य लोक संस्कृतेः धर्मस्य इतिहासस्य परम्परायाः विश्वासस्य च वाहिका अस्ति। यह यात्रा जो है उत्तराखंड के लोक संस्कृति, धर्म, इतिहास, परंपरा और विश्वास की वाहिका है। तो मित्रों, ये तो हुआ इस पाठ का अनुवाद। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों में। तो ये देखिए संपूर्ण पाठ आधारित अभ्यास प्रश्न। तो देखिए, उचित पदों के साथ मिलाइए। राजजात यात्रा द्वादशसु वर्षेषु आयोज्यते, इन्होंने मिला रखा है। शिवस्य आवासः गहनासु उपत्यकासु विद्यते। शालीपालः श्रीयंत्रस्य स्थापनाम् अकरोत्। नंदायाः विवाहः शिवेन सह अभवत्। द्वादशे वर्षे इसका कुछ दिया ही नहीं है भाई। पितुः गृहम आगच्छति, तीसरा हो गया। ठीक है, द्वादशे वर्षे पितुः गृहम आगच्छति। तो अब चलिए आगे दूसरे में। चमोली जनपदस्य नौटी नामको ग्रामः प्रसिद्धः अस्ति। फिर ख भाग में पूछता है इतः नंदा राजयात्रा आरभ्यते। फिर ग भाग में कहता है नंदा राजयात्रायाम फिर विशिष्ट स्थानम अस्ति। अब इसे हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये देखिए, रूपकुंडस्य विशिष्ट स्थानम अस्ति, रूपकुंड का विशेष स्थान है। ठीक है, तो ये हुए आपके रिक्त स्थान। उसके बाद देखिए, सरोवर से निर्मले जले
भगवत्याः नंदायाः छाया प्रकटिता। ठीक है, और ऐसा यात्रा 12 वर्षेषु आयोज्यते। तो ये हो गया। उसके बाद कहते हैं हिमालय से पुत्री का, हिमालय की पुत्री कौन थी? नंदा पार्वती। इन्होंने खुद ही उत्तर दे दिया है। उसके बाद नंदायाः पतिः कः आसीत्? भगवान शिवः। उसके बाद नौटी ग्रामात् किम आरभ्यते? नंदाराज्यात्। फिर सांस्कृतिक चेतनायाः वाहिका का? नंदाराज यात्रा। शिवेन त्रिशूलेन कस्य खननं कृतं? रूपकुण्डस्य। नंदाराज यात्रा कदा भवति? 12 वर्षेषु भवति। फिर कहते हैं निर्दिष्ट प्रश्नवाचक पदों के द्वारा उचित प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो इतः नंदाराज यात्रा आरभ्यते, तो यहाँ पर हो गया कुतः नंदाराज यात्रा आरभ्यते। ठीक है, कुतः आ गया। तो कुतः नंदाराज यात्रा आरभ्यते, ये थोड़ा पेज खिसक गया, क्षमा कीजिएगा। पुनः इसको ठीक स्थान पर लाता हूँ। ये देखिए, तो क्या हुआ जी, इतः की जगह पर कुतः आ गया। उसके बाद देखिए नंदा प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे पितुः गृहम् आगच्छति। तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने? 12 वर्षे को हटा के कदा लगा देना है, प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद तत्रत्याः की जगह पर कुत्रत्याः। भारतस्य सांस्कृतिकी परंपरा अस्ति, तो भारतस्य सांस्कृतिकी परंपरा, तो भारतस्य की जगह पर कस्य हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड से आराध्या देवी का भगवती नंदा। श्रीयंत्रस्य स्थापनां कः अकरोत्? शालीपालः। नंदाराज यात्रा कदा भवति? 12 वर्षेषु। पुराणेषु किं कथितं? पुराणेषु किं कथितम्? अब इसका ढूंढना पड़ेगा। देखिए पाठ में देखते हैं। ठीक है, पुराणेषु किं कथितम्? तो पुराणेषु कथितम् अस्ति यत् पर्वतराज हिमालय से पुत्र्याः नंदायाः अर्थात पार्वत्याः विवाह कैलासवासिना भगवता शिवेन सह अभवत्। तो ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या कहते हैं? नंदाराज यात्रा कुत्र भूत्वा उन्नतम हिमालय क्षेत्रम प्रविशति? शादबलेषु। ठीक है, यानी उन्नत हरे भरे जो उसके घास के मैदान हैं उनसे होकर के। फिर क्या कहते हैं? शिवस्य आवासः कुत्र विद्यते? तो कैलासस्य गहनासु हिमालयस्य गहनासु उपत्यकासु। ठीक है, वही तो है। और रही उसकी बात, तो ये देखिए रमणीयासु पर्वत श्रृंखलासु हरितमयेषु साधवलेषु विचरन्ति नदी पर्वत सरोवर वन काननेषु भूत्वा उन्नतम हिमालय क्षेत्रम प्रविशति। तो इसमें से आप साधवलेषु भी कर सकते हैं, कोई अधिक बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें देखिए फिर पाठ्य प्रयुक्तानां षष्ठी विभक्ति है शब्दानां सूचीं निर्मापयत। जैसे पर्वतराज हिमालय से ये षष्ठी विभक्ति का है, जिनमें भी का आया हो हिंदी में, है ना। तो ये रहा इतिहासस्य परंपरायाः विश्वासस्य उत्तराखंडस्य धर्मस्य। ठीक है, ये सभी जो है आपकी षष्ठी विभक्ति हैं। अंतिम पंक्ति में ही मिल गए 4-5। ठीक है, और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे होंगे इस पाठ में जिन्हें हम ढूंढ सकते हैं। जैसे ये आ गया प्रेषणस्य, पहले पाठ की आखिरी पहले पेज की अंतिम पंक्ति में आ गया। फिर पर्वतराज हिमालयस्य है। तो इस तरीके से ये आपके षष्ठी विभक्ति के हो गए। उसके बाद देखिए संधि कीजिए। तो संधि में भाषा विस्तार में क्या कहते हैं? जैसे मेलोत्सव परवाणी मेला, धन उत्सव धन परवाणी। फिर लोक धन उत्सव का क्या बनेगा? लोकोत्सव। लोकोपकार का क्या बनेगा? लोक धन उपकार। सूर्योदय का सूर्य धन उदय। ठीक है, उसके बाद अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है अदेंग गुण। तो क्या कहते हैं? अ या आ ई या धन ई या ई बराबर ए। ठीक है, सूर्य धन इंद्र बराबर सुरेंद्र, सूर्य धन ईशा बराबर सुरेश। यानी सूर्य के अंत में जो र के अंदर अ छुपा हुआ है उसके साथ बड़ा ई जुड़ेगा तो सुरेश बन जाएगा। ठीक है, यानी वो मिल करके ए बन जाते हैं। उसी प्रकार से अ या आ यानी दीर्घ अ हो या चाहे ह्रस्व अ हो, ठीक है, दोनों हो, और धन के निशान के बाद उ या उ होना चाहिए। तो इन दोनों से मिलने से ओ बनता है। जैसे सूर्य धन उदय सूर्योदय। तो सूर्य में सूर्य के अंदर अ की य के अंदर अ छुपा हुआ है और उसके आगे उ है। ठीक है, उसी प्रकार जलोर्मी में जल में ल के अंदर अ है और आगे बड़ा उ है। फिर देखिए अ या आ धन रि या री। तो क्या? वसंत धन ऋतु हो बराबर वसंत ऋतु हो, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। फिर अ या आ धन रि। तो इसके बाद भी क्या बनता है? इन दोनों के मिलने से अल बनता है। जैसे तव धन ऋकार तवलकार। तो आगे क्या कहते हैं? वृद्धि रेचि। ए आई की आई और औ की वृद्धि संख्या होती है। जैसे अ या आ धन ए या आई बराबर आई। जैसे कृष्ण धन एकत्वम। तो कृष्ण में अणों के अंदर अ छिपा हुआ है जो
उसको व्यंजन को उच्चारित करने के लिए, तो वो अ और ए दोनों मिला करके कृष्णयिकत्वम बन जाता है। ठीक है, अ और ए मिला करके आई बन गया। उसी प्रकार यहाँ पर ह्रस्व अ और आ दोनों दिए हैं, धन का निशान है, फिर ओ ऑब्लिक औ है, तो बराबर औ, गंगा धन ओघ बराबर गंगा उघ। तो उसी प्रकार से आप कहते हैं प्रदत्त शब्दों के आधार पर व्यावहारिक वाक्य निर्माण कीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कहता है एकदा अहम वने गजम अपश्यत। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, प्रतिदिनम अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। अपश्यत एकदा अहम सिंहम अपश्यत, नहीं अपश्यत तो आएगा सह सह सिंहम अपश्यत। उसके बाद विद्यालय है का आप करेंगे मम विद्यालय विशाल अस्ति। उसके बाद छात्र विद्यालयम गच्छति। फिर गृहम अहम गृहम गच्छामि। फिर शिक्षक मम शिक्षक अति सुंदर अस्ति। ठीक है, और लेखनी मम लेखनी सुंदर, मम लेखनी त्रुटिता कर दो, मेरी लेखनी टूट गई, बस नई लानी पड़ेगी। अब देखिए आप उसमें क्या कहते हैं योग्यता विस्तार में। अयोग्यता विस्तार तो केवल पढ़ने के लिए है कि नंदा देवी के दूसरे नाम है पार्वती, पर्णा, अपर्णा, काली, सती, उमा, गौरी आदि, और उत्तराखंड के जनजीवन में इनके नाम और इन नामों के प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे नंदा पर्वतः, गौरी गौरी शंकर पर्वतः, नंदा सौड़, नंदा चौड़, नंद केसरी, नंद सैन, नैरगी, नंदा खाल, नंदा खाट, नंदा ठंक आदि स्थान यहाँ पर हैं। और कहा भी गया है नंदा पर्वतारभ्य यावत् काष्ठगिरिर्भवेत् तावत् केदारकं क्षेत्रम शिव मंदिरम उत्तमम। और रूपकुंड का महत्व धार्मिक, पर्यटन, इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से भी है, क्योंकि यहाँ पर 700 वर्षों से भी अधिक पुराने नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार इस विषय में शोध कर रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार, नमस्कार।